समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है। राजकुमार भाटी जी का जो एक क्लिप वायरल किया जा रहा है उसको देखते हैं। गुजर कंजर और कुत्ता बिल्ली बंदर। हमारे यहाँ तो एक बात कही जाती है, बर मरे या कन्या हमें दक्षिणा से मतलब है। हमारे यहाँ का और कहा जाता है पूर्वांचल में कि अहिर गणेरिया कुर्मी चोर धर सालन का टगरी तोड़। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का माहौल है और इस चुनाव को देखते हुए जो ब्राह्मण वोट है उस पर हर पार्टी की नज़र है। इस बीच आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों के ऊपर कहीं फिल्में लाई जाती हैं, उनको बदनाम किया जाता है, तो कहीं जब यूपी पुलिस की परीक्षा होती है तो उसमें अवसरवादी ब्राह्मणों को बता दिया जाता है। अब एक जो क्लिप है राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। हालांकि उनका कहना यह है कि हमने बदनाम नहीं किया है, ये जैसे आलू से सोना बनाया गया था राहुल गांधी के क्लिप का, ठीक वैसे ही हमारी क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ वो एक मुहावरा था। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लौटन राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, गोसाईगंज से प्रत्याशी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है, राजकुमार भाटी जी का जो एक क्लिप वायरल किया जा रहा है उसको देखते हुए? देखिए, राजकुमार भाटी जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आज पूरे देश में अगर किसी की समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और आम जन हमारे पीडीए परिवार के लोग गंभीरता से अगर किसी बात को लेते हैं तो वह व्यक्ति है राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी का जो समाजवादी पार्टी में जो कद बढ़ रहा है, तो कुछ भटपिल्ले टाइप लोग हैं जो हमारी पार्टी में भी हैं, जो आस्तीन के सांप का काम कर रहे हैं, वह राजकुमार भाटी को कटघरे में खड़ा करने का और खलनायक बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, वहां पर एक पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम था। साहित्यिक विमर्श के दौरान प्रसंगवश उन्होंने कहा कि जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत किया ग्रेजुएशन के बाद, तो एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बार बार जब मुझे देखता था तो एक दोहा कहता था कि आहिर गुजर कंजर और कुत्ता बिल्ली बंदर, अगर ये छह ना होते तो खुले दरवाजे सोते। अब ये बेचारे जो है परेशान हो जाते थे, निरुत्तर हो जाते थे, अपने को अपमानित महसूस भी करते थे। एक दिन किसी मित्र से उन्होंने ये बात बताया कि वो ब्राह्मण जाति के जो दूसरे हमारे मित्र हैं वह बार बार मुझे देख करके वो लज्जित करने का काम करते हैं, इस तरह से अपमानजनक का जो है दोहा चौपाई पर बोलते हैं। तो उन्होंने तब कहा कि अगर आप फिर ये गलती इस तरह की बात करें तो आप इस बात को कह देना कि ब्राह्मण भला न बेश्या, इनमें भला न कोई, फिर भी बेश्या है भला ब्राह्मण। हाँ, कुछ वैश्या फिर भली ब्राह्मण भला न हो। ये देखो, इसका यथार्थ क्या है मैं बता दूं कि जैसे पुरोहित आता है हमारे घर पर, और पुरोहित जो हमसे कर्मकांड कराता है, पुरोहित का तो फायदा होता है, सीधे आर्थिक लाभ होता है और वह आर्थिक दोहन करता है। लेकिन जजमान के रूप में जो बैठा होता है उसका आर्थिक शोषण होता है, उसका एक पैसे का लाभ नहीं होता है। बेश्या का जो चाल और चरित्र होता है, क्योंकि उसका जो भाई काम है वर्कर के रूप में काम करती है, तो जिससे पैसा लेती है वफादारी के साथ उसके साथ हम बिस्तर होती है। तो इस नाते ये जो बना बेश्या और ब्राह्मण के बारे में जो बातें की गई, इसीलिए कहा गया कि बेश्या पैसा लेती है तो वफादारी के साथ अपने ग्राहक के साथ जो सौदा हुआ है वो सौदे पर खरी उतरती है। लेकिन जो पुरोहित होता है वह जजमान के भला के लिए काम नहीं करता है, अपने भले के लिए काम करता है। हमारे यहाँ तो एक बात कही जाती है, बर मरे या कन्या हमें दक्षिणा से मतलब है। तो भैया बर उनको ये नहीं है कि बर मर जाए, कन्या मर जाए, क्या हो जाए, अनभला हो जाए, उनको बस दक्षिणा मिलता रहे, चढ़ावा चढ़ता रहे, इससे भला होता। तमाम ऐसी देखिए दोहे चौपाइयाँ या प्रसंग लोकोक्ति मुहावरा तमाम हमारे तरफ भी कहा जाता है। यादव बिरादरी को लांछित करने के लिए यही बेईमान जो सामंतवादी, वर्चस्ववादी, मनुवादी विचारधारा के होते हैं, वो क्या कहते थे, अहिर मितैया तब करे जब कुल मित मर जाए, और अर्थ का अनर्थ बताते थे कि अहिर जो है कि कभी मित्रता करने के लायक नहीं है। लेकिन मैंने इस पर लंबा विमर्श किया, मैंने इस पर बारीकी से अध्ययन किया, तो हमें वो बात चाल चरित्र और व्यवहार से देखने में मिली कि आपका कोई मित्र जो है कि निषाद हो, कोई राजभर चौहान हो, लोधी कुशवाहा हो, कुर्मी हो,
चमार या पासी हो, सारे मित्रों के यहाँ अपने गाढ़े समय में मदद के लिए चले जाओ। अगर वह मदद करने से अपना हाथ खींच लेते हैं तो आप यादव के यहाँ चले जाओ। यादव आपकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देगा, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ बता करके यादव समाज को अपमानित करते हैं। तमाम एक और कहावत थी जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अहिर गदड़िया पासी ये तीनों सत्यानाशी। हाँ, ये भी बातें ये कहते हैं कि अहिर गदड़िया पासी तीनों सत्यानाशी। ये बातें क्यों कही गई? अहिर का गाय भैंस जब किसी ज्वार का खेती लगी है तो उसको चबा डालती है। गडेरिया, जो गडेरिया की भेड़ होती है, वो जो डंठल बचा रहता है उसको खा जाती है। लेकिन जो पासी की सुअर होती है, पालते थे पहले हमारे पासी भाई, वह जड़िया खोद करके भी जो है वो ज्वार बाजरे को खत्म कर डालते थे। तो यह बातें उस पर कही गई है। कहावत हमारे यहाँ का और कहा जाता है पूर्वांचल में कि अहिर गडेरिया कुर्मी चोर, धर सालन का टगरी तोड़। यह कहावत किसने कहा? ये कहावत कह करके हमारी जातियों को अपमानित करने का काम हमारे पीढ़िया की जो जातियां हैं, यह सारी वर्चस्ववादी जातियों और संबंधवादी जातियों ने तमाम इस तरह की कहावतें किया। भर बुइहार अहिर के जाना, तीनों जाति पोष नहीं माना। क्योंकि ये जातियां जो है ना, ये सामंतवाद के विरोध में जो लड़ती है, तो उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। आज राजकुमार भाटी को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, 12 मिनट कुछ सेकंड का उनका भाषण है। पूरा भाषण तो भैया सुनाओ ना, 7 सेकंड की क्लिप काट करके राजकुमार भाटी को नायक से खलनायक बनाया जा रहा है। कुछ भाटी उपनाम लिखने वाले, कुछ जाट बिरादरी के, कुछ यादव भी, कुछ निषाद भी राजकुमार भाटी के खिलाफ अनाप शनाप लिख रहे हैं, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन न तो जो राजकुमार भाटी के खिलाफ लिखने वाला, जो भाटी उपनाम वाला है, वह कोई गुजर नहीं है, उसके पीछे भटपिल्ला छिपा हुआ है, बीजेपी आईटी सेल का चिरा। जो भी बैकवर्ड और दलित के लोग राजकुमार भाटी का विरोध कर रहे हैं, वो सभी के सभी भटपिल्ले हैं, भाजपा के गुलाम हैं, संघी हैं, और बीजेपी आईटी सेल के लोग फर्जी आईडी बना करके राजकुमार भाटी के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि उनको चस्का कुछ लग गया। कुछ हमारी पार्टी में भी है जो आस्तीन का सांप बन करके आज राजकुमार भाटी को पार्टी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, पद से हटाने की बात करें। उनकी औकात अपनी विधानसभा तो भले जीत जाए, लेकिन अपना बूथ जिताने और जीतने की औकात नहीं है। आज वो लोग जो है कि समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का इसका नुकसान झेलने को मिलेगा क्या? बिल्कुल कतई नहीं। ब्राह्मण वोट बिखरेगा या फिर नहीं बिखरेगा? यार, जो समझदार ब्राह्मण है वो जान रहा कि ये इनको राजकुमार भाटी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने पालतू लोगों को लगाया हुआ है। तो ये थोड़े है। मैंने तो उसमें ट्वीट पढ़ा, एक संदीप मिश्रा नाम का व्यक्ति कोई है, इतना बढ़िया लिखे हैं राजकुमार भाटी के पक्ष में कि राजकुमार भाटी के व्यक्तित्व और कृतित्व को गिराने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ जो है सामंती सोच वाले जो है, ये झूठे जो है उन्हें बदनाम कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखो, अब तब उस पर टिप्पणी लिखो। आखिर वीडियो का एक छोटा सा क्लिप काट करके उनको बदनाम करने का काम क्यों किया जा रहा है? उधर राजकुमार भाटी को ट्रोल किया जा रहा है। तो कुछ लोग लौटर राम की वीडियो क्लिप जो मैं पहले सामाजिक मंचों से बोलता हूँ, उसको काट करके जो है लौटर राम को ट्रोल किया जा रहा है। मैं जब से गोसाईगंज गया हूँ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने को चारों खाने चित मान रही है। भारतीय जनता पार्टी को लौटर राम निषाद के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी मुद्दे पर लौटर राम को उलझा दे। हमारे भी दो भाषण को और 2 बयान को जो है उसको कट पेस्ट करके जो है बदनाम करने का प्रयास किया गया। अब फिर से राजकुमार भाटी को एक तरफ बदनाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लौटर राम निषाद को भी बदनाम करने का, ट्रोल करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि उनकी बौखलाहट है। क्योंकि लौटर राम निषाद हो, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, चाहे राजकुमार भाटी जैसे लोग हो, जनता इनको सुनना चाहती है। जनता इनकी बात को गंभीरता से लेती है। एक बार की मैं घटना बताऊँ, 1996 में फूलन देवी जी की रैली लगी थी पटना के गांधी मैदान में। तो मैं गाजीपुर से बस से उतर करके, उजियार जगह है एक बलिया जनपद, वहाँ से गंगा पार होकर के बक्सर से ट्रेन पकड़ना था। कुछ वहाँ पर 3-4 गैंग जो है ताश खेल रही थी, जुआ खेल रही थी। मैंने एक जो है कि व्यक्ति खड़े थे और बाद में पता लगा वो उपाध्याय जी थे। उनसे मैंने पूछा
कि बाबूजी ये ताश खेलने वाले कौन है, तो उन्होंने कहा, गाली देते हुए कहा कि ये साले जो है ये नंजतीवा हैं। तो मैंने कहा ये नंजतीवा क्या होते हैं, तो कहा है कि बीन मला भर अहिर होंगे, तो हमने कहा कि ये नंजतीवा होते हैं। तो इस तरह की ये बातें। आप बताओ कि राम नरेश बाबूजी ने 1977 में निषाद छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश पर जो है 1977 में रोस्टर सिस्टम के तहत ओबीसी को 15% आरक्षण दिए। यही मनुवादियों ने, मैं उस समय 7-8 साल का था, अच्छा। जो अपने को बड़ी जाति का बताते हैं, लेकिन जब राम नरेश यादव जी ने 15% आरक्षण कोटा दिया तो गाली देते हुए बेईमानों ने कहा था कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चलाओ। जब 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश के आधार पर गुदड़ी के लाल देश के सच्चे जननायक नाई बिरादरी में पैदा कर्पूरी ठाकुर जी बिहार की सामंती धरती पर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो सामंतवादियों मनुवादियों के छाती पर जैसे मूंगदली जाने लगी।